बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी तिल पट्टी। कुछ लोग इसे तिल की चिक्की और कुछ लोग इसे तिल का मरुंडा भी कहते हैं। ये सर्दियों की खास सौगात है। कोई ही घर ऐसा होगा जहाँ सर्दियों में इसे इस्तेमाल ना किया जाता हो। अक्सर लोग बाजार से इसे खरीद के लाते हैं, लेकिन घर में इसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और बहुत ही खस्ता, बहुत ही टेस्टी तिल की चिक्की आप घर पे ही रेडी कर सकते हैं। इसके शीरे की टेस्टिंग हम पानी से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो सबसे मुश्किल काम है। इसका क्रंच आप चेक कर सकते हैं। 2 उंगलियों से आप इसे आसानी से तोड़ सकते हैं और खाने में ये ऐसी है कि मुंह में घुलती जाए। और इसका क्रंच आप चेक कर सकते हैं। एक बार बना के आप इसे 5 से 6 माह तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो चलें, आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो सबसे पहले हम वो जगह रेडी करेंगे जहाँ पे हमने इसका आमेज़ा निकालना है। तो यहाँ पे मैं एक शीट ले रही हूँ, आप ट्रे पे भी निकाल सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो एक शीट पे अच्छी तरह से सारा ऑयल मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे एक पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे तिल। तो यहाँ मैं आधे कप से भी थोड़ा कम तिल ले रही हूँ। आपने जितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में तिल पट्टी बनानी है उसी हिसाब से आपने तमाम अज्जा लेने हैं, ठीक है। गुड़ या शक्कर, जिस चीज़ में भी आप इसे बनाना चाहते हैं वो भी आपने इसी के हिसाब से ही लेना है। जितने तिल होंगे उतना ही गुड़ होगा। इसे हमने बहुत ही हल्की आंच पे रोस्ट करना है और इतना रोस्ट करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे वरना तिल का टेस्ट खराब हो जाएगा। बस इसे अलग कटोरी में निकाल के रख लेंगे और उसी पैन में ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी। ये गाय का देसी घी है, इसलिए इसका कलर आपको येलो नजर आ रहा है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। चूल्हे की आंच को आपने इंतहाई स्लो रखना है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है। अब जिस कप से हमने तिल को मैयर किया था उसी कप से मैंने यहाँ पे शक्कर को मैयर करके ऐड किया है। आप समझ लें ये पिसा हुआ गुड़ ही होता है। इसकी जगह पे आप गुड़ भी डाल सकते हैं। मेरे पास क्योंकि आज वो नहीं था इसलिए मैंने ये गुड़ वाली शक्कर का इस्तेमाल किया है। चीनी से ये कैसे बनाई जाती है उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। बस इसे हमने हल्की आँच पे इतना ही पकाना है कि ये मेल्ट हो जाए। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना इसमें जलने की स्मेल आने लगेगी। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये मेल्ट हो चुका है और इसमें कोई भी गुठली नज़र नहीं आ रही है। हल्का सा इसका कलर चेंज हो रहा है। बस इसी पॉइंट पे हमने इसमें तिल ऐड करने हैं। तिल ऐड करने के बाद भी हमने चूल्हे की आंच को बंद नहीं करना है बल्कि स्लो स्लो ऑन ही रखना है। आपने देखा हमने कोई भी शीरे की टेस्टिंग नहीं की है, वरना रूटीन में आप अक्सर रेसिपीज़ देखते हैं जिसमें शीरे की टेस्टिंग की जाती है, जो कि नए सीखने वालों को बहुत मुश्किल लगती है। बस इसे हमने मुसलसल चलाते रहना है, 1 सेकंड के लिए भी आपने इसे नहीं छोड़ना है। अगर आप इतनी ही क्वांटिटी में बनाएंगे तो आप यकीन करें आपको 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गुड़ को मेल्ट होने में तकरीबन 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। उसके बाद तो कोई काम ही नहीं रह जाता है। बस जैसे ही आपको लगे कि इस अमेज़े ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, आपने चूल्हे की आँच को फ़ौरन बंद कर देना है और इसे शीट पे या ट्रे में जिस चीज़ को भी आपने ग्रीस किया उसमें डाल देना है। अब शीट का जो दूसरा पार्ट था उसे भी मैंने इसी अमेज़े के ऊपर डाल दिया है। अब हम इसे हल्के हाथ से अच्छी तरह से बेल लेंगे। जितना भी पतला जितना भी मोटा आप इसे रखना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मैं इसे पतला ही रखूँगी क्योंकि पतला होने से इसमें क्रंच बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसे शीट के बगैर बेल रहे हैं तो आपने बेलने को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है ताकि अमेज़ा इस पे चिपकने ना पाए। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि इस शीट वाला प्रोसेस आप करें, ये बहुत जल्दी हो जाता है। आप देख सकते हैं शीट कितनी आसानी से उतर चुकी है इससे। अब कोई सी भी तेज सी छुरी ले लेंगे और साइडों से इसे शेप देने के लिए अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। बेलने के दौरान ही ये हार्ड होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सर्दियां शुरू होने वाली हैं तो बहुत ही जल्द ये हार्ड भी हो जाती है। आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे नाइफ के ऊपर हल्का सा मैं बेलने से प्रेस कर रही हूँ ताकि मैं अपनी पसंदीदा शेप के मुताबिक इसे काट सकूँ। अगर आप इसे किसी शेप में नहीं लाना चाहते हैं तो ऐसे ही इसे ड्राई होने दें और बाद में हाथों की मदद से बेतरतीब से काट के इसे स्टोर कर लें। शाम की चाय के साथ सर्दियों में अक्सर मैं इसे बनाती हूँ। महीनों तो मैंने इसे क्या स्टोर करना है, ये मुश्किल से 2 दिन भी नहीं चलती है, क्योंकि ये होती ही बहुत मज़ेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका क्रंच मैं आपको पहले भी चेक करवा चुकी हूँ। तो इस बार सर्दियों में मेरे कहने पे आपने ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। और अपनी बनाई हुई रेसिपीज़ की पिक्चर अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस चैनल में अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सफ़ेद तिल वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और जो गुड़ हमने इसमें शामिल किया है उससे आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा इंशाल्लाह।
हड्डियों को मजबूत करने के लिए और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भी अक्सर हकीम हजरात सफ़ेद तिलों को इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। सर्दियों में अपनी दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाते हुए गिफ्ट के तौर पे भी आप इसे लेके जा सकते हैं और उनसे बहुत सी तारीफें वसूल कर सकते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।